Hello everyone, welcome in the lecture 12 of cost and estimation. In this lecture we will discuss about the mode of measurement, rules for deduction of plastering and brickwork, and also we will discuss on painting. Okay, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया होगा कि क्या क्या हमारे पास रूल्स वगैरह होते हैं, फिर उन रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और मेथड ऑफ मेजरमेंट, किस क्वांटिटी को आप किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मेजर करते हो. ओके, तो इस लेक्चर में ये यूनिट थर्ड का आपका लास्ट लेक्चर है. इसके बाद यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे और यूनिट फोर्थ में आपका कंप्लीट एक नया आप पढ़ने वाले हो. उसमें हम बिल्डिंग का एस्टिमेट करेंगे, प्रॉपर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का, फाउंडेशन का, कंक्रीट का, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लेन ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, स्लैब, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, एवरीथिंग. जो भी आपको एक्चुअल में साइट पे जाके जो भी आप एस्टिमेट करोगे तो वो आपके पास जो यूनिट फोर्थ में आएगा. तो उससे पहले जितने भी यूनिट हैं हम उसको पहले ठीक से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें सेम वही है, मोड ऑफ मेजरमेंट. आप कौन कौन से मोड ऑफ मेजरमेंट करते हो आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इस पे भी अर्थ वर्क क्यूबिक मीटर में होगा, पीसीसी ऑफ फाउंडेशन क्यूबिक मीटर में होगा, आरसीसी, ब्रिक वर्क, स्टोन, कंक्रीट क्यूबिक मीटर में आएगा. डोर एंड विंडो शटर में दोबारा कह रहा हूँ, डोर और विंडो शटर जिसको आप जो मूवमेंट करता है, जिसको आप ओपन करते हो, जिसको आप क्लोज करते हो, दैट इज कॉल्ड शटर. डोर और विंडो शटर स्क्वायर मीटर में. डोर और विंडो फ्रेम जिसपे वो फिक्स होता है, ओके, फ्रेम जो होगा वो होगा इस क्यूबिक मीटर में. टीपीसी स्क्वायर मीटर में होगा. प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पॉइंटिंग और पेंटिंग भी स्क्वायर मीटर में ही मेजरमेंट होगा. फ्लोरिंग स्क्वायर मीटर में, स्कर्टिंग रनिंग मीटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, पर रनिंग स्कर्टिंग को हम स्क्वायर मीटर में काउंट करते हैं क्योंकि वो भी फ्लोरिंग का एक पार्ट होता है. फ्लोरिंग से कट के स्कर्टिंग लगता है. सेंटरिंग शटरिंग स्क्वायर मीटर में, डैडो स्क्वायर मीटर में, ओके, पेंटिंग कलरिंग स्क्वायर मीटर में, रेलिंग रनिंग मीटर में, पाइप रनिंग मीटर में, कितना मीटर पाइप लगा हुआ है, कितना रेलिंग का पाइप लगा हुआ है. वॉश बेसिन नंबर्स में. साइट क्लियरेंस लमसम आइटम जितना भी साइट क्लियरेंस में होता है. इलेक्ट्रिक वायरिंग पॉइंट्स में, पॉइंट्स काउंट होते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग में. ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने नंबर ऑफ के पॉइंट्स, वो पॉइंट्स काउंट करेगा इलेक्ट्रिक वायरिंग में, कितना आपने स्विचेस के पॉइंट कितने लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो इसका एस्टिमेट करते हैं. स्टील रेनफोर्समेंट केजी और टन्स में होता है. सैंड फिलिंग क्यूबिक मीटर में, ब्रश को क्यूबिक फीट में भी करते हैं. ओके, 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल तो स्क्वायर मीटर में करते हैं, इसको कहते हैं पार्टीशन वॉल भी. नट बोल्ट केजी में आएगा. सीवर पाइप रनिंग मीटर में, फॉल सीलिंग स्क्वायर मीटर में, कटिंग ऑफ बिग ट्री विद डिस्पोजल नंबर्स में और वॉल्व आएगा नंबर्स में. ओके, मेजरमेंट ऑफ वर्क एज पर IS 1200 डेंट शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर. एरिया शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर. वॉल्यूम शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर. ओके, ब्रिक वर्क में जो कंडीशंस हैं, ब्रिक वर्क आपने किया और ब्रिक वर्क के टाइम पे अगर डोर है या विंडो है सुपर स्ट्रक्चर में तो आपको उनका डोर और विंडो का वॉल्यूम भी माइनस करना होता है. तो उन केसेस में और कहीं कहीं पे कुछ ऐसी ओपनिंग्स भी होती है जिसका साइज काफी कम होता है. तो किस ओपनिंग में आपको ब्रिक वर्क माइनस करना है और किस ओपनिंग में आपको ब्रिक वर्क प्लस करना है, ओपनिंग नहीं करना है, किसमें रिडक्शन नहीं करना है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे. फर्स्ट है, no deduction is made for following: opening each up to 1000 square centimeter या 0.1 स्क्वायर मीटर. अगर आपके पास कोई एरिया है जिसका जो एरिया है 0.1 स्क्वायर मीटर कोई ओपनिंग एरिया है तो आपको उस केसेस में कोई भी ओपनिंग, कोई भी डिडक्शन नहीं करना है ब्रिक वर्क में. ये डिडक्शन हम आगे पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में, क्या कोई डिडक्शन कहाँ कहाँ पे करना है, कितना करना है. ओके, एंड ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर्स एटसेट्रा अप टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर और 0.05 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन. आपको उस केस में भी इतने एरिया तक आपको उस केस में डिडक्शन नहीं करना है, भले हो ओपनिंग हो या आपने ब्रिक वर्क नहीं किया हो, तो आपको वहां पर डिडक्शन नहीं करना है. बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ बालकनी, छज्जा एंड द लाइक अप टू 10 सेंटीमीटर डेप्थ, जिसका भी प्रोजेक्शन जो होता है अगर वो 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक उसका बियरिंग है वॉल में तो आपको उस केस में भी कोई डिडक्शन नहीं करना है ब्रिक वर्क में. ओके, नेक्स्ट रूल फॉर
reduction in brickwork. Reduction for rectangular opening, full reduction is made for rectangular opening in masonry wall. Reduction L into B into H केस में आएगा, L into H into thickness of wall. अगर मैं बोलूँ कि आपको विंडो का डिडक्शन करना है ब्रेक वर्क में से, तो होगा लेंथ ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो इनटू थिकनेस ऑफ वॉल, क्योंकि पूरी वॉल पे कोई भी ब्रेक वर्क नहीं हुआ है विंडो के पोर्शन पे, तो इसलिए वहां पे आप थिकनेस ऑफ विंडो नहीं लेके थिकनेस ऑफ वॉल लेंगे। ओके, डोर के केस में आप सेम ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट है रूल फॉर प्लास्टरिंग रिडक्शन एज पर IS कोड 1200 फॉर स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया। नो रिडक्शन इन प्लास्टरिंग इज मेड for opening is of size 0.5 meter square to 3 meter square area. Reduction is made on the face of the wall. Okay, जो वॉल का फेस है उस पोर्शन पे ही आप सिर्फ डिडक्शन करोगे, वॉल का थिकनेस पे डिडक्शन नहीं करोगे। सपोज दैट कहीं पे कोई स्विच वगैरह है, इलेक्ट्रिक स्विच है, वहां पे आपने कोई प्लास्टिंग यूज नहीं किया, आपको पेंटिंग आपने यूज नहीं किया, अब आप कहोगे उसको मुझे डिडक्शन करना है। अगर उस स्विच का एरिया जो है 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो आपको उसमें कोई डिडक्शन नहीं करना है, अदरवाइज आपको डिडक्शन करना पड़ेगा अगर एरिया ज्यादा है। ओके, फॉर ओपनिंग ऑफ साइज अबव 3 स्क्वायर मीटर रिडक्शन इज मेड ऑन बोथ फेस ऑफ द वॉल। ओके, बट द एरिया ऑफ सिल, जंप एंड सॉफिट ऑफ द ओपनिंग इज एडेड। इन केस कोई डोर या विंडो है तो आउटर फेस और इनर फेस दोनों फेस में कोई प्लास्टिंग वर्क नहीं हुआ है, तो उस केसेस में आपको दोनों ही फेस पे, दोनों ही बोथ फेसेस पे आपको रिडक्शन करना है। उसके एरिया का रिडक्शन आप एरिया वाइज करोगे इसमें। नेक्स्ट है रूल फॉर पेंटिंग रिडक्शन एज पर IS कोड 1200। नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर ईच एंड नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर पेंटिंग to beading, molding, edges, jams, soffits, sill, etc. of such item. डोर सिल, जैम्स, एजेस, इन केसेस में, सॉफिट्स के केसेस में आपको कोई रिडक्शन नहीं करना है जब तक कि आपके पास कोई एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से ऊपर का नहीं आ गया हो, तब तक आप कोई रिडक्शन नहीं करोगे पेंटिंग के केस में। ओके, अब बाकी इनका जो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आप करोगे यूनिट 4 में, कहाँ पे आपको डिडक्शन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ओके, तब तक आप इसको ठीक से समझिए, पढ़िए, इनको आपको ठीक से याद कर लीजिएगा कि किस आइटम को आप किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कंसिडर करते हो। ओके, थैंक यू।